बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री के रिमेनिंग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब जो सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू है वो है कि फॉर बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि बी का साइन अगर पॉजिटिव है देन दिस पॉइंट इज़ बिलो द लाइन, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन के बिलो है, उस वक़्त इसकी कंडीशन क्या होगी। तो इस एमसीक्यू करने से पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल रिवाइज कर लें ताकि इससे रिलेटेड रिमेनिंग एमसीक्यूज़ जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, कि एक लाइन के रिस्पेक्ट से पोजीशन, लाइन की पोजीशन। अब यानी ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन लाइन की है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल ज़ीरो। अब ये दो कंडीशंस, हम दो तरह से इसको लाइन की इक्वेशन को चेक करेंगे। जब हमारे पास ये बी का साइन पॉजिटिव है तो उस वक़्त यानी क्या कंडीशन होगी कि हमारा पॉइंट लाइन अबव और लाइन के बिलो है। और इसी तरह जब बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, बी का साइन यानी कि नेगेटिव है, तो तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि हम डिसाइड कर सकें कि जो पॉइंट है वो अबव या बिलो द लाइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जब हमारे पास बी पॉजिटिव है तो ये पॉइंट जो हमने डिसाइड करना है कि ये अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। तो इसमें यानी हम जब पॉइंट पुट करते हैं, पॉइंट पुट करें अगर बी भी पॉजिटिव है और यानी ये पॉइंट हम जब लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका साइन भी पॉजिटिव, यानी बोथ आर पॉजिटिव, तो ये पॉइंट जो है वो अबव द लाइन होगा। इसी तरह अगर हम ये पॉइंट बी पॉजिटिव है लेकिन वो पॉइंट पुट करने से लाइन में हमारे पास साइन जो है वो उसका नेगेटिव आ जाता है, तो लाइन पॉइंट जो है वो लाइन से बिलो है। द नेक्स्ट कि अगर हमारे पास बी जो है वो बी का साइन नेगेटिव है तो इनके ऑपोजिट हो जाएगा कि यानी हम पॉइंट पुट करते हैं लाइन में, अगर हमारे पास जो लाइन में पुट करने से साइन नेगेटिव बनता है तब ये लाइन जो है वो अबव है। और इसी तरह अगर हम लाइन की इक्वेशन में पुट करें, लाइन का साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है बिलो द लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये बी पॉजिटिव है, तो अब ये पॉइंट ए x1 y1 इज़ बिलो द लाइन, लाइन से बिलो होगा जब हमारे पास ये हम इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर यानी x1 और y की जगह y1 पुट करें और ये हमारे पास इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा, तो फिर ये पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन, इसका मतलब है इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। द नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ़ ए जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसी तरह बी भी नॉन ज़ीरो है, देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन, लाइन की स्लोप हमने बतानी है। तो इजी मेथड है कि इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब लाइन की इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल ज़ीरो। तो इसकी स्लोप बताने के लिए इसका इजी मेथड है कि हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लें, यानी y एक साइड पे कर लें और बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड पर ले जाएं। सो माइनस ए एक्स माइनस सी एंड y इज़ इक्वल माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो माइनस ए ओवर बी आ जाती है और इसका जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू जो है y इंटरसेप्ट जो है उसकी वैल्यू बनती है माइनस सी ओवर बी। अब ये जब हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है, जब हमें यहाँ पर तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अगर हमने वैसे भी स्लोप कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो इससे भी हमारे पास जो है वो डायरेक्ट स्लोप की
स्लोप की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने स्लोप ऑफ लाइन बतानी है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि माइनस ए ओवर बी। तो यहाँ पर इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी आ जाती है। द नेक्स्ट इज if a is non-zero, b is non-zero, then y intercept of the line, अभी जो हमने कैलकुलेट किया है इसका y intercept जो है माइनस सी ओवर b आ रहा है। सो माइनस सी ओवर b, द करेक्ट ऑप्शन इज b। द नेक्स्ट इज फॉर b इज नेगेटिव। अब हमारे पास b जो है वो नेगेटिव है। हमने ये देखना है कि ये पॉइंट a x1 y1 इज बिलो द लाइन। अब ये लाइन से बिलो होगा तो दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, यानी हमारे पास जो है वो b इज़ नेगेटिव। तो ये पॉइंट बिलो का मतलब है कि ये पॉइंट हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो लाइन में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। सो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन सी आ गई। द नेक्स्ट इज़ कि इफ़ बी इज़ पॉजिटिव, बी अब पॉजिटिव है, द पॉइंट इज़ अबव द लाइन। अबव द लाइन में हमारे पास यानी a(x1 y1) अबव द लाइन है, तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए अबव द लाइन, क्योंकि b पॉजिटिव है। तो हमारे पास a(x1 + b(y1 + c) इज़ पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसकी सी बनती है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि b इज़ नेगेटिव, द पॉइंट इज़ अबव द लाइन। पॉइंट जो है वो अबव तब होगा जब ये b भी नेगेटिव है और पॉइंट पुट करने से वो भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो a आ जाती है यहाँ पर ऑप्शन। इफ़ b एंड a(x1 + b(y1 + c) हैव सेम साइन, देन द पॉइंट इज़ अबव द लाइन। यानी हमारे पास b और इस दोनों का सेम साइन है। हमने अब ये डिसाइड करना है कि ये वाला पॉइंट a(x1 y1) इज़ अबव द लाइन है, तो उस वक़्त हमारे पास क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है हैव द सेम साइन देन दिस पॉइंट इज़ अबव द लाइन। अब लाइन की ही इक्वेशन यानी ax + by + c, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी आ जाती है। इफ़ b एंड ये पॉइंट पुट करने से हैव ऑपोजिट साइन, देन द पॉइंट ax1 y1 इज़ बिलो द लाइन। तो ज़ाहिर लाइन की ही जनरल इक्वेशन हमने बतानी है, वो यही है ax + by + c। अब यहाँ पर दिया हुआ है द पॉइंट ax1 y1 इज़ अबव द लाइन इफ़। अब यहाँ से ये पॉइंट हमने बताना है कि अबव द लाइन है, तो ऐसे केस में हमारे पास यानी जो b और जो लाइन पुट करने के बाद इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए। अब यहाँ से ये देखिए हमने जो डिसाइड किया हुआ है, यहाँ जो अभी हमने लेक्चर लिया है उसमें b अबव के लिए हमारे पास क्या है, अबव के लिए कंडीशन है b एंड पॉइंट a(x1 and y1 have सेम साइन, यानी लाइन से अबव होगा। अगर b का भी साइन और पॉइंट पुट करने से वो दोनों का साइन सेम आ जाए, और बिलो के लिए है कि b एंड जो पॉइंट ax1 y1 पुट करने से हैव ऑपोजिट साइन, कि अगर b भी पॉजिटिव है और लाइन ये पॉइंट पुट करने से उसका साइन भी पॉजिटिव होता है, सेम साइन हो गया, तो पॉइंट जो है वो अबव द लाइन होगा। इसी तरह b नेगेटिव है, पॉइंट पुट करने से लाइन का साइन भी जो है वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, दोनों का साइन सेम, तो पॉइंट जो है वो अबव द लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब b पॉजिटिव है और ये पॉइंट पुट करने से साइन नेगेटिव बन जाता है, दोनों का डिफरेंट साइन आ गया, तो पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन है।
बी नेगेटिव है, पॉइंट पुट करने से लाइन में यानी पॉइंट पुट किया तो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव आ गया, दोनों का साइन चूँकि ऑपोजिट हो गया तो ये पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है इज़ अबव द लाइन, चूँकि अबव का वर्ड यूज़ हो गया है तो बोथ हैव सेम साइन, यानी अगर बी और पॉइंट पुट करने से उन दोनों का साइन या पॉजिटिव होना चाहिए या उन दोनों का साइन नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम उन दोनों का साइन पॉजिटिव है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सेम साइन होगा तो उन दोनों, अगर बी भी नेगेटिव है और ये पॉइंट पुट करने से उसका लाइन का भी साइन जो है वो नेगेटिव बनता है तो उन दोनों का तब भी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। नेक्स्ट अब ये पॉइंट दिया हुआ है इज बिलो द लाइन इफ। अब यहाँ पर देखें कि बिलो का वर्ड यूज़ हुआ है। बिलो के लिए बी और पॉइंट पुट करने से दोनों का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, यानी अगर बी पॉजिटिव है तो पॉइंट पुट करने से उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। बी नेगेटिव है तो साइन पुट करने से उसका साइन जो है वो लाइन का साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की शर्त है तो इसलिए उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फिर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो चूंकि ये लाइन बिलो द लाइन कहा गया है, ये पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन है, तो फिर इस पे कंडीशन जो है ये ए वाली सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट है कि इफ़ द लाइन, दो लाइन्स हैं आर परपेंडिकुलर देन। अब यहाँ पर जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है एम स्लोप्स का प्रोडक्ट दैट इज़ इक्वल -1। तो यहाँ से हम पहले लाइन 1 का स्लोप भी निकाल लेंगे और लाइन 2 का स्लोप भी निकाल लें और उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 रख के तो देख लेंगे कि क्या कंडीशन आती है। तो m1 हमारे पास जो है वो माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y, यानी m1 हमारे पास आ जाती है, स्लोप m1 आती है माइनस कोफिशेंट ऑफ x ओवर कोफिशेंट ऑफ y, तो ये आ जाती है -a1 ओवर b1 और स्लोप्स जो सेकेंड लाइन है उसकी स्लोप बनती है -a2 ओवर b2। चूँकि गिवन है कि m1 परपेंडिकुलर है m2 के, तो स्लोप्स परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनकी, सॉरी यहाँ लाइन 1 एंड लाइन 2 करेंगे कि लाइन 1 लाइन 2 जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल -1। तो m1 हमारे पास आ जाती है -a1 ओवर b1 इंटू -a2 ओवर b2 इक्वल -1। सो ये माइनस माइनस प्लस, वी हैव a1 a2 और ये b1 b2 इस साइड पे माइनस b1 b2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे अगर ले आएँ तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज़ इक्वल 0। तो जब दो लाइंस की जो दो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हों तो ये कंडीशन आएगी कि उनके यानी x कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट प्लस y कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी बी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द लाइंस, अगेन दो लाइंस हैं आर पैरेलल, दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो फिर हमने उनके कोफिशेंट्स के ऊपर कंडीशन बतानी है। तो जब हमारे पास लाइन 1 एंड लाइन 2 जो हैं वो पैरेलल होंगी तो कंडीशन है कि स्लोप्स इनकी इक्वल होती हैं। अब यहीं पर हमने जो स्लोप कैलकुलेट की है -a1 ओवर b1 इक्वल -a2 ओवर b2, तो ये हमारे पास आ जाता है a1 b2 इक्वल a2 b1, यानी a1 b2 माइनस
A2B1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है A1B2 माइनस A2B1, यानी कि इसकी करेक्ट ऑप्शन सी आ गई। अब यहाँ पर अभी दिया हुआ है कि द टू लाइंस, दो लाइंस हैं, आर पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली उनके स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हैं। दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी M1 इज इक्वल M2 आ गया, और M1 हमारे पास है माइनस A1 ओवर B1 इक्वल M2 है हमारे पास माइनस A2 ओवर B2। तो ये A1 ओवर A2 इज इक्वल B1 ओवर B2, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फिर A बन जाती है। इसी तरह यहाँ पर कंडीशन है कि A1 B2 माइनस A2 B1 नॉन ज़ीरो है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज़। अब यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, इनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने एक्स एंड वाई के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं जहाँ पर वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो पहले हम x, y एंड 1, अब x के लिए हमें यहाँ से पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस, इन दो का के कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट, सो वी हैव B1C2 माइनस B2C1। और y के लिए अब हमें पहले यहाँ से ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ये इन दोनों के कोफिशेंट्स, सो A2C1 माइनस A1C2। और कांस्टेंट्स के लिए अब हमें ये आ जाएगा A1 B2, और यानी ये कांस्टेंट को छोड़ के ये हमारे पास आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो x की वैल्यू बन जाएगी B1C2 माइनस B2C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। ये x वैल्यू आ जाती है, एंड y की आती है A2C1 माइनस A1C2 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये इसके जो हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो यहाँ पर फिर इसका मतलब है कि ये B इसकी करेक्ट ऑप्शन आ गई। अब नेक्स्ट है कि अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, कंकरेंट या नॉन कंकरेंट। तो एक अगर हमारे पास यानी ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल यानी हमने यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट एंगल के ऊपर बिल्कुल जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहलाएगा। ये तो एक अल्टीट्यूड है। तो जब तमाम जो हैं ट्रायंगल्स के तमाम अल्टीट्यूड कैलकुलेट किए जाएं जो बिल्कुल यहाँ पर जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये देखने में तो परपेंडिकुलर नहीं बन पा रहा, तो ये जिस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर हों तो ये आपस में एक पॉइंट में से गुजरते हैं। तो जो ये एक पॉइंट में से गुजरते हैं, इस पॉइंट को का यानी इसका मतलब है कि ये कंकरेंट हैं, कंकरेंट के एक ही पॉइंट में से वो पास करती हैं। सो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। द नेक्स्ट इज ऑप्शन के A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉन ज़ीरो है। देन द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन्स अगर हमें मालूम हो और उनकी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी के भाई वो एक ही पॉइंट में से तीनों पॉइंट जो लाइन्स हैं वो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उन तमाम जो लाइन्स हैं उनके कोफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो यानी A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फिर बी बनती है। अब नेक्स्ट है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या कंकरेंट और नॉन कंकरेंट। यानी अब यहाँ पर राइट बाइसेक्टर, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। तो राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं कि जो ट्राइंगल है उसके जो साइड्स हैं उनके बिल्कुल मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इसी तरह ये साइड है, ये मिड के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर। राइट से मतलब एंगल 90 डिग्री का है, और बाई का मतलब है दो, बाई सेक्टर हिस्से यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं उनको 90 के एंगल से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देने को राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आपस में कंकरेंट होते हैं, यानी वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ये दो लाइन्स दी हुई है इज, तो जो एक इक्वेशन लाइन की इक्वेशन जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, यानी ये हमारी लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। एक लाइन 1 एंड लाइन 2, एक थर्ड लाइन जिसकी हमने इक्वेशन बतानी है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो उसकी इक्वेशन यही होती है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस एनी कांस्टेंट के a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। फॉर डिफरेंट के हमारे पास ये डिफरेंट लाइन ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी, इसलिए इसे फैमिली ऑफ लाइंस भी कहा जाता है। फैमिली ऑफ लाइंस भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो है यहाँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये दो लाइंस यानी ये लाइन प्लस के ऑफ ये लाइन, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस फॉर्म में। ये जो है ये इसकी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगी। द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस डी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, यानी एक जो पॉइंट है AX1 Y1 उसका डिस्टेंस एक लाइन से हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0, क्योंकि इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस ये भी आ जाएगा, ये भी है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंसेस में कंसीडर करेंगे। यानी एक पॉइंट से एक लाइन तक के डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे पास होता है x की जगह पर हमने पॉइंट पुट करना होता है x1 प्लस by1 प्लस c ओवर में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस जो x का कोफिशिएंट है एंड जो y का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी एब्सोलूट वैल्यू, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो इसकी हमने एब्सोलूट वैल्यू चेक करनी होती है। तो एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस जो है उसके लिए फार्मूला ये ए वाली ऑप्शन है।